हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6, जिस चैप्टर का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको WEP भी बोलते हैं, WPE भी बोल देते हैं, जिसको हम लोग वर्क, पावर एंड एनर्जी बोलते हैं। और इस वर्क एंड पावर एनर्जी में हम लोगों ने वर्क पढ़ लिया, ठीक है ना, और एनर्जी को कवर कर लिया है, और हम लोगों को पावर को भी कवर कर लिया। लेकिन इसमें लास्ट में एक चीज हमको दिखाता है जिसका नाम है, जिस टॉपिक का नाम है कोलिजन। तो वर्क एंड पावर और एनर्जी में हम लोगों ने सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा कि हम लोगों को देखने के लिए मिला था E बराबर mc²। E बराबर mc² में हमने देखा था कि एनर्जी को मास में चेंज कर रहे थे, मास को एनर्जी में चेंज कर रहे थे। मेरा इस एग्जांपल के बताने का एक बेहतरीन मोटो है कि जब हम, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स को न्यूक्लियस से गुजार रहे थे, याद है ना, अल्फा पार्टिकल्स को न्यूक्लियस में हम जो गुजार रहे थे, तो गुजारने वक्त इस समय देखने के लिए मिल रहा था जो अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और क्या होता है, और क्या होता है बताओ, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है और क्या होता है, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से मिलकर के क्या होता है, ये बनता है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो होता है, हम लोगों ने देखा था कि जो पॉजिट्रॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, तो न्यूक्लियस पे शिफ्ट हो जाता है। मतलब उस अल्फा पार्टिकल से न्यूक्लियस निकल गया, मतलब न्यूक्लियस का जो न्यूट्रॉन था वो बाहर, मतलब मास में, और इलेक्ट्रॉन उसमें सराउंडिंग करने लगता है। तो मतलब ये जो एनर्जी थी वो किसमें चेंज हो गई, मास में। किसमें चेंज हो गई, मास में। तो ये हम लोगों ने E बराबर mc² में देखा था। और एनर्जी को, मास को हमको एनर्जी में कैसे मतलब चेंज करना है, ये हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे कि हमने वुड ले लिया, वुड को बर्न कर दिया, और हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं एनर्जी में, ठीक है ना। एनर्जी को मास में भी चेंज करने के लिए हम लोगों ने देखा था। फिलहाल अभी का हमारा टॉपिक है कोलिजन। इफ टू बॉडीज, मतलब दो बॉडीज, मतलब बॉडी का मतलब ये भी ले लेते हैं, कोई भी सबस्टेंस, इस मैटर, पूरा मैटर ले लेते हैं। मैटर, जैसे कि वी आर नाउ द मैटर। व्हाट इज द मैटर? मैटर इज which topic related? Tell me बोलो। The universe में सभी चीज मैटर। हाँ, which occupy the space, मतलब जो स्थान घेरता है, साथ ही साथ उसके पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। वो क्या कह रहा था, मैटर। तो यहाँ पे बॉडी से रिलेट किया गया है, मतलब कि अब जरूरी नहीं है कि एयर का भी मैं कोलिजन बता रहा हूँ, नहीं। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर, हिंदी में अगर बोला जाए तो टक्कर होता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग कोलिजन देखेंगे कि कैसे कोई चीज टकराती है, ठीक है। तो कोलिजन में अगर मोस्टली हमने देखेंगे तो एक कोलिजन इज सेड टू अकर बिटवीन टू बॉडीज, मतलब दो बॉडी के बीच का हम लोग टक्कर देखेंगे। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर। जैसे कि हम लोग दो गाड़ी लेकर आके टकरा गए, ठीक है ना। हम लोग फैक्ट वीडियो में देखते हैं कि गाड़ी का क्रैश टेस्टिंग, मतलब क्रैश टेस्टिंग करवाया जाता है, मतलब दो बॉडी को कोलिजन करवाया जाता है। मतलब हर जगह हम लोग देखते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया और सारे फैक्ट हो गए, इट्स ऑल रिलेटेड टू द कोलिजन, ठीक। एंड आइदर इफ दे फिजिकली, मतलब फिजिकली का मतलब ये होता है, केमिकली की बात नहीं हो रही है। केमिकली जो होता है एटम और परमाणुओं के बीच में होता है। केमिकल, अगर कोई कहता है व्हाट इज द केमिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, केमिकल जो होता है हम लोग देखते हैं एटम और परमाणु में चेंज, मतलब उसमें नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। फिजिकली में कोई नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे फिजिकली का मतलब हो गया कि नॉर्मली हम जो किसी बॉडी है, ठीक है ना, जैसे कि कोई भी बॉडीज हो गया, ठीक है ना, उसके हम इंट्रैक्शन को देखेंगे। तो कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर, मतलब यहाँ पे बोल ये रहा है कि वो फिजिकली, मतलब ऐसे, जैसे कि फिजिकली की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि ये दो चीज है, दो सबस्टेंस है, ये फिजिकली ट्रैक हो रहा है, ठीक है ना। तो तुम कहोगे सर जी बिना फिजिकली के कैसे कोई हो सकता है? फिजिकली मतलब इसकी स्पीड थी, इसकी स्पीड थी, दोनों आकर के टकरा गए, कोलिजन हो गया। नहीं तो ये रुका था, ये आके टकराएगा, कोलिजन हो गया। अब बात यहाँ पे थी, तो कोलिजन में हम लोगों ने यहाँ तक का देखा कि अब हम कह रहे हैं कि बिना कोई फिजिकली, ये मतलब ये फिजिकली हो गया। अब फिजिकली, अब बिना फिजिकली कोई चीज कैसे टकरा गया? तो हम तुमको जो शुरुआत में एग्जाम्पल बताए हैं कि अल्फा पार्टिकल को जब न्यूक्लियस से गुजार रहे थे तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो पार्टिकल क्या हो गया, जा रहा था ऐसे, लेकिन वो अचानक खींच करके उसकी तरफ चला गया। तो यहाँ पे फिजिकली नहीं टक्कर, मतलब फिजिकली अगर एक तरह से देखा जाए तो आपस में दोनों टकरा गए, और यहाँ पे फोर्स के कारण वो दूसरे बॉडी पे आकर के खिंचा जा रहा है। तो वही कह रहा है इफ पाथ ऑफ वन अफेक्टेड बाय द फोर्स, मतलब कोई ऐसे रास्ते से जा रहा है, अफेक्टेड हो गया, ठीक है ना, फोर्स के कारण वो खिंचा गया, ठीक है ना। एंड एक्सर्टेड बाय द अदर, मतलब कि एक फोर्स दूसरे फोर्स के ऊपर क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, दैट्स इज द कोलिजन।
ठीक है ना। एंड कोलिजन का अगर हम लोग एक सुटेबल अर्थ निकालें तो क्या होगा, हिंदी में क्या बोलेंगे हम उसको, क्या बोलेंगे, टक्कर। क्या बोलेंगे, टक्कर। तो यहाँ पे हम लोग दो बॉडी को टक्कर करके देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोसिव कोलिजन क्या होता है, हेड ऑन हेड वन डायमेंशन कोलिजन क्या होता है। अब तुम लोग कहोगे हेड ऑन हेड मतलब कि हेड ऑन हेड मतलब सर लड़ाएंगे, सर लड़ा, अरे सर एक बार सर लड़ाए, दो बार सर लड़ाने का मतलब यहाँ पे नहीं, मतलब कि दो बॉडी होगा उसका हेड टकराएगा। जैसे कि यहाँ पे वन डायमेंशन, वी आर नाउ व्हाट इज द वन डायमेंशन, वन डायमेंशन इज नथिंग। अगर हम एक्सिस क्रिएट करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें से हम लोग मानते हैं जेड एक्सिस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ वन डायमेंशन में अगर कोलिजन होगा तो चाहे एक्स मतलब दो बॉडी चाहे एक्स डायरेक्शन में आके कोलाइड करेंगी, चाहे वाई डायरेक्शन से आके कोलाइड करेंगी, या फिर जेड डायरेक्शन से, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन से होगा। अगर अदर डायरेक्शन से होता यहाँ पे टू डायमेंशन से कोलिजन हो जाएगा, मतलब टू डायमेंशनल अगर कोई बॉडीज है तो टू डायमेंशन से कोलिजन होगा, जिसे ऑब्लिक कोलिजन भी बोला जाता है। टू डायमेंशन कोलिजन होगा, फिर टकरा करके दो डायमेंशन में बॉडी चलने लगी, ठीक है ना, एक डायमेंशन में टकरा करके चलने लगी। एंड सो इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना, ये टॉपिक होगा हमारा। दैट्स क्लियर। तो हम लोगों ने जैसे कि अभी देखा है कि कोलिजन जो होता है हमारा, ठीक है ना, कोलिजन में हम लोगों ने देखा कि कोलिजन जो होता है वो दो बॉडी के टक्कर से कोलिजन होता है। तो अब हम लोगों ने उसके प्रकार भी देखे, और कोलिजन को जैसे कि हम लोग देखना चाहते हैं तो एक बॉडी इधर से आ रही है और एक बॉडी इधर से आ रही है, ठीक है ना, या फिर रुकी हुई है, या फिर इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना, या फिर कोई भी बॉडीज है चाहे इस डायरेक्शन में जा रही है चाहे उस डायरेक्शन में जा रही हो, और वो दोनों ही बॉडीज, ठीक है ना, आपस में टक्कर करती है, तो यहाँ पे कोलिजन होता है। तो यहाँ पे एक टॉपिक आता है हमारा इलास्टिक कोलिजन। हम लोग और बेहतर से समझना चाहते हैं कोलिजन को, तो देखते हैं। जहाँ पे हम लोगों ने फोर्स ऑफ एनर्जी भी देखा था कि फोर्स भी लग सकता है, तो यहाँ पे हम लोग इलास्टिक कोलिजन में देखने जा रहे हैं। तो कह रहा है इफ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जब कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है ड्यूरिंग ए कोलिजन, इट इज कॉल्ड द इलास्टिक कोलिजन। कहोगे क्या बोलूं, ठीक है ना, मैं बोल यही गया कि इफ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ किसकी बात की गई है, काइनेटिक एनर्जी की बात कही गई है कि नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन, मतलब कोलिजन के दौरान कोई भी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी लॉस नहीं होगी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इलास्टिक कोलिजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इलास्टिक कोलिजन बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये तो बात तो समझ में आ गई कि इलास्टिक कोलिजन वो होगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। अभी फार्मूले और डेरिवेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, बट अभी हियर वी आर व्हाट डिस्कस द थ्योरी, ठीक है ना। तो एंड द मोमेंटम इज कंजर्व, मतलब अगला बात बोल रहा है कि इसका जो मोमेंटम होगा, क्या मोमेंटम इसका क्या होगा, कंजर्व। हम लोगों ने देखा था कि P बराबर क्या होता है, mv। तो ये कह रहा है मोमेंटम क्या है यहाँ पे, कंजर्व्ड है। क्या होता है, मोमेंटम क्या है यहाँ पे, कंजर्व्ड है, ठीक है ना। फिर कह रहा है टोटल एनर्जी इज कंजर्व, मतलब कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों ही क्या होगी, कंजर्व्ड होगी। क्लियर। तो टोटल एनर्जी मतलब चाहे एनर्जी निकलेगा, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टक्कर के बाद, आफ्टर मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये सब मिला करके टोटल क्या होगा, एनर्जी, चाहे शुरुआत में निकले, चाहे कोलिजन के बाद हो, चाहे कोलिजन से पहले हो, सारी एनर्जी क्या होगी, इसकी कंजर्व होगी, कोई एनर्जी इधर उधर नहीं जाने वाला है। दैट्स क्लियर। फिर कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, मतलब यहाँ पे एनर्जी की बात किया है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, मतलब अगर वो 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और वो टकरा है तो 20 मीटर पर सेकंड से कम नहीं होने वाला है, उसकी एनर्जी उतनी ही तेज रहेगी और वो 20 मीटर पर सेकंड से चलेगा। उसकी काइनेटिक एनर्जी मास इनटू वेलोसिटी जो होगी उसकी वही होगी और वो वही चलता रहेगा कोलिजन के बाद भी, ठीक। क्लियर। फिर कह रहा फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कोलिजन आर कंजर्वेटिव, मतलब जो फोर्स होता है हम लोगों ने देखा था कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। हम लोगों ने देखा था कि ये देखा था कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता था, ठीक। और ये जो फोर्स होते हैं
ये जो फोर्स होते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में, जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल देखा कंजर्वेटिव फोर्स एक काइनेटिक एनर्जी में हम लोगों ने देखा था कि मतलब कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्ट इनटू द हीट लाइट एंड साउंड, मतलब कह रहा है कि जो मैकेनिकल एनर्जी जैसे की होती है इज नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट लाइट या फिर साउंड, मतलब इस तरीके का कोई चीज नहीं निकलता है, ना ही हीट निकलता है, ना ही लाइट निकलता है, ना साउंड, मतलब कह रहा है मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू लाइट हीट साउंड। मतलब ये मोस्टली ये नहीं कहा जा सकता है कि मतलब सिंपल सी बात बोला है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है इज नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट लाइट और साउंड। फिर अगला टॉपिक है, एग्जांपल दिया है कोलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, किसके बीच में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में जो कोलिजन होता है उसकी बात किया है। फिर बात किया है एग्जांपल, मतलब कोलिजन बिटवीन ग्लास बॉल, मतलब दो ग्लास बॉल को ले लो और उसके कोलिजन करो तो यहाँ पे क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, या फिर हमारी जो इलास्टिक कोलिजन रहेगी, इसमें कोई भी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक का टॉपिक था। ठीक है, तो दूसरा हम लोगों का है इन इलास्टिक कोलिजन। कौन सा है, इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इससे पिछले वाला देखा है इलास्टिक कोलिजन, इन शब्द लगने के कारण उसका जस्ट अपोजिट वर्क यहाँ पे हो रहा है। ठीक है ना, अपोजिट अगर हम लोग देखें तो जैसे कि हम लोग ने देखा था इलास्टिक जो कोलिजन होता है उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लॉस नहीं होती है, बट हियर काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो लॉस। ठीक है, तो बोल रहा है कि इफ देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन, मतलब जब दो टक्कर हो रही है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। ठीक है ना, इस कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक कोलिजन। वी आर से व्हाट इज इट दिस इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन का हम लोग क्या देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, जिस तरह से हम लोग इलास्टिक कोलिजन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे इस तरह से इसका, इसमें भी मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है, मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है, मतलब P बराबर क्या होता है, mv। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी थी, ठीक है ना, वो कन्वर्ट मतलब डू नॉट कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट लाइट एंड साउंड, मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, वहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो है कन्वर्टेड हो रही है इनटू हीट लाइट एंड साउंड के फॉर्म में क्या कर रही है, कन्वर्ट हो रही है। फोर्स इन्वॉल्व आर नॉन कंजर्वेटिव, मतलब जो इसमें फोर्स इन्वॉल्व, उसमें कंजर्वेटिव फोर्स था, इसमें कौन सा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, मतलब काइनेटिक एनर्जी इसमें भी कंजर्व नहीं है, उसमें कंजर्व था लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। ठीक है ना, और एग्जांपल अगर हम लोग देख रहे हैं उसमें एग्जांपल सब एटॉमिक पार्टिकल्स का देख रहे थे, लेकिन इसमें जो है कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल हम लोग देख रहे हैं कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, कोलिजन बिटवीन बॉल एंड फ्लोर, जैसे कि हम लोग बॉल ले लेते हैं और फ्लोर पे इसे पटकते हैं तो हम लोग खेलते नहीं हैं। ठीक है ना, वो जो बॉल है वो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वो क्या है, इन इलास्टिक, क्योंकि मतलब सिंपल है, इलास्टिक कोलिजन जैसे कंजर्व नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, बॉल को हम पटक रहे हैं फ्लोर पे तो उसकी धीरे धीरे स्पीड क्या होने लगती है, स्लो होने लगती है, होने लगती है कि नहीं होने लगती है। मतलब यहाँ पे जो एक बॉडी हार्ड होगा और दूसरी बॉडी क्या होगी, सॉफ्ट होगी। जैसे कि शीशे का गोली जो कंचे, नहीं शीशे के कंचे की बात नहीं, वहां पे भी थोड़े से मान सकते हैं, मतलब एक सॉफ्ट बॉडी होगी एक हार्ड बॉडी होगी, इस तरह से भी मान सकते हैं। जैसे कि एक सॉफ्ट बॉडी जो होती है वो जब कोलिजन होता है तो काइनेटिक एनर्जी को क्या कर लेती है, थोड़ा सा, ठीक है ना, ऑब्जॉर्बेशन रखती है। ठीक है ना, ऑब्जॉर्बेशन रखती है।